ये भारत के ऋषियों की जो पूजा परंपरा है, मंत्र परंपरा है, ध्यान परंपरा है, उसको अगर संसार अभी भी अपनाए तो रोग शोक से मुक्ति, पाप ताप से मुक्ति और परस्पर देवो भव की भावना प्रैक्टिकल व्यवहार में आ जाएगी। भाषण तो होते लेकिन प्रैक्टिकल करना हो तो भीतर के केंद्र चेंज किए जाते हैं। सैटेलाइट सिस्टम से आप यंत्र के द्वारा दुनिया में किसी से संबंध स्थापित कर सकते हैं कोडलेस के द्वारा, लेकिन इससे भी ज्यादा दुनिया के पार देवताओं से और पितरों से और ईश्वर से भी संबंध जोड़ने का आविष्कार अगर किया है तो भारत के गुरुओं ने, भारत के ऋषियों ने कर दिखाया। अभी विज्ञान उसकी पूर्ति किया जा रहा है, आविष्कारों से वो साबित किया जा रहा है। 1879 की घटित घटना है। भय नाशन दुर्मति हरण, भय नाशन दुर्मति हरण, कलि में हरि को नाम, कलि में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक जो जपे, सफल हो वही सब काम, सफल हो वही सब काम। हरि हो जो विदेशी लोग जिस बात की मश्करी उड़ाते थे, अब उसी बात का वो अनुसरण कर रहे हैं। डॉक्टर लेजेरिया ने रिसर्च करके ये घोषणा की कि हरि शब्द उच्चारने से नाभि केंद्र में जो मूवमेंट होती है उससे आपकी जठराग्नि प्रदीप रहती है। हरो शब्द उच्चारने से आपकी किडनियां स्वस्थ होती है। हरि के साथ अगर ओम मिलाकर उच्चारण करते हो तो आपके पांचों ज्ञानेंद्रियों पर इफेक्ट पड़ती है। डॉक्टर लेजेरिया ने साबित किया। डॉक्टर डायमंड ने साबित किया कि डिस्को डांस करने से जीवन शक्ति का ह्रास होता है। इंडियन सिस्टम से कीर्तन करने से जीवन शक्ति का विकास होता है। डिस्को डांस करने से कमर को लचकीला बनाया जाता है और लेडी साथ में करते तो सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते हैं। लेकिन हर भगवान नाम कीर्तन किया जाता है तो लक्ष्य ईश्वर होता है, तो भाव केंद्र विकसित होते और शुद्धि होती है। जीव कोशों पर मंत्र का गजब का असर पड़ता है। मालवा छावनी में लेफ्टन मार्टिन रहते थे। लेडी मार्टिन पति परायणा थी। 1879 की घटना है। ब्रिटिश शासन ने लेफ्टन मार्टिन को भेजा पठानों से भिड़ने के लिए अफगानिस्तान में। शुभ समाचार आते थे कि हम आएंगे, एकाएक समाचार बंद हो गए। लेडी मार्टिन बड़ी चिंतित हुई। एक दिन घोड़े पर बैठकर थोड़ा सैर करने गई। बैजनाथ महादेव के मंदिर से शिव की ध्वनि आ रही थी। लेडी मार्टिन ने घोड़ा बांधा पेड़ से, देखा कि ब्राह्मण लोग कुछ कर रहे हैं। लेडी मार्टिन ने पूछा ये क्या है? बोले ये भगवान शिव की पूजा है और मंत्र में बड़ी शक्ति होती है। अभी सैटेलाइट सिस्टम निकली, लेकिन इससे हजारों वर्ष पहले मंत्र सिस्टम गजब का काम करती थी। सैटेलाइट सिस्टम से आप यंत्र के द्वारा दुनिया में किसी से संबंध स्थापित कर सकते हैं कोडलेस के द्वारा, लेकिन इससे भी ज्यादा दुनिया के पार देवताओं से और पितरों से और ईश्वर से भी संबंध जोड़ने का आविष्कार अगर किया है तो भारत के गुरुओं ने, भारत के ऋषियों ने कर दिखाया। अभी विज्ञान उसकी पूर्ति किया जा रहा है, आविष्कारों से वो साबित किया जा रहा है। 1879 की घटित घटना है। लेडी मार्टिन ने उन ब्राह्मणों को पूछा तो क्या होगा? मेरे पति युद्ध के मैदान से खबरें आती थी, लेकिन एकाएक कई दिन हो गए खबरें आना बंद हो गई। क्या पता जीवित है कि चले गए, मैं अकेली कैसे जीऊंगी। वो पति परायणा लेडी थी। किसी ब्राह्मण ने कहा तू फिक्र न कर, भगवान शंकर औघड़दानी है, तू लघु रुद्री करा और नमः शिवाय का जप कर खूब, वो वातावरण में खूब खूब काम करेगा। लेडी मार्टिन ने 11 दिन की उपासना कराई। 12वें या 13वें दिन वो आदमी आया खुशी की खबर लेकर। पति ने लिखा था कि हम पठानी सेना से अफगानिस्तान में बुरी तरह से घिर गए थे, इसलिए तुमको कोई शुभ संदेशा नहीं भेज पाए थे। जीवन और मौत के बीच हम झोंके खा रहे थे। अब मरी हमारी सेना कितनी मरी कटी और हम भी मौत के मुंह में ही जा रहे थे और एकाएक कोई त्रिशूलधारी
छाया पुरुष प्रकट हुआ। और ऐसा तो उसने पठानी सेना के बीच त्रिशूल घुमाया कि इस पठानी सेना भाग खड़ी हुई, और हमें बीच में से जो उनके चक्कर में आ गए थे खुलने का मौका मिला, और वो जो घबराई हुई सेना पीछे पैर करने लगी, त्यों हम उनको उधेड़ते गए, वो उखेड़ते गए, और हमारा पराजय विजय में बदलता गया। वह महापुरुष मेरे निकट आया और उसने कहा, मैं भारत का योगी भगवान शिव हूँ, और तेरी पत्नी अपने सुहाग के लिए मेरी प्रार्थना कर रही है, इसलिए मैं उसके सुहाग की रक्षा करने आया। ईसाई लोग हिंदू धर्म की क्रिटिसाइज करते हैं। विवेकानंद और रामतीर्थ जैसे विभूतियों का भी कुप्रचार उन्होंने खूब किया, और अभी भी अपनी भारतीय संस्कृति की क्रिटिसाइज ही वे करते हैं। फिर भी अगर किसी ईसाई ने मंदिर बनाया हो तो लेडी मार्टिन और मिस्टर मार्टिन ने शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया, बैजनाथ महादेव आपके मालवा में। और वे जब तक वहां रहे तब तक रोज शिव जी की पूजा करने आते और नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करते। जब भारत से गए तो विधि जान कर गए कि हम अपने यूरोप में भी भगवान शिव जी का मंदिर बनाएंगे और उनकी पूजा करेंगे। ये भारत के ऋषियों की जो पूजा परंपरा है, मंत्र परंपरा है, ध्यान परंपरा है, उसको अगर संसार अभी भी अपनाए तो रोग शोक से मुक्ति, पाप ताप से मुक्ति और परस्पर देवो भव की भावना प्रैक्टिकल व्यवहार में आ जाएगी। भाषण तो होते, लेकिन प्रैक्टिकल करना हो तो भीतर के केंद्र चेंज किए जाते हैं। ध्यान योग शिविर का उद्देश्य है कि आदमी का जो चित्त मूलाधार केंद्र में रहता है वो बदल जाए। मूलाधार केंद्र में काम रहता है, क्रोध रहता है, स्पर्धा रहती है, ईर्ष्या रहती है। ऊपर के केंद्रों में भय रहता है, शोक रहता है, तनाव रहता है। अगर उन केंद्रों को रूपांतरित किया जाए तो काम राम के सुख में बदल जाएगा, क्रोध क्षमा में बदल जाएगा, भय निर्भयता में बदल जाएगी। इसीलिए 500 वर्ष पहले भारत के ऋषि ने कहा, नानक जी ने, भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल हो वही सब काम।